क्या अमेरिका तेल की दुनिया को खत्म करने का प्लान बना चुका है? इसका जवाब हां भी है और ना भी। अमेरिका खुद आज 13.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, लेकिन इसे पता है भविष्य तेल का नहीं बल्कि भविष्य उस टेक्निक का है जिससे अमेरिका पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। 5, 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. सूरज, ऊर्जा का वो असीमित भंडार जिस पर काबू करने की कोशिश अंतरिक्ष के मिशन के साथ शुरू हो चुकी थी, और यही वो विकल्प है जिसे दुनिया हासिल करना चाहती है। धरती पर सूरज बनाया जा रहा है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। 30 से ज्यादा देश एक साथ मिलकर आर्टिफिशियल सूरज बना रहे हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER, यही वो सूरज है जिसे फ्रांस में तैयार किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं यूरोपियन यूनियन, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। ये दुनिया को असीमित क्लीन एनर्जी देने का प्रोजेक्ट है, लेकिन यहां भी अमेरिका और चीन में टक्कर हो रही है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने जेनेसिस मिशन नाम का एक मास्टर प्लान लॉन्च किया है। न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज जैसी ऊर्जा पाने के लिए अमेरिका ने 2030 का टारगेट तय किया है, तो वहीं चीन ने 20 साल पहले ही ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और यह था द एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। और अब वो ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है जहां पर सूरज से ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है, और 2027 में से लॉन्च करने की यह तैयारी में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर की मदद से साइंस और एनर्जी के मामले में ऐसा धमाका होगा जो दुनिया को बदल कर रख देगा। अब चैलेंज बस ये है कि आर्टिफिशियल सूरज से निकली इस ऊर्जा को कैसे पावर ग्रिड तक पहुंचाया जाए। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां कार्बन उत्सर्जन 0 हो और बिजली अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हो। ऐसी ही एक दुनिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लड़ाई अमेरिका और चाइना के बीच में है। दोनों देशों की कोशिश है कि वो सुपर पावर बने, और शायद इसीलिए इसी लेंस से, इसी प्रिज्म से अभी के हालात को देखा जाना चाहिए। अभी ईरान का ये युद्ध चीन को पीछे धकेलने के लिए चल रहा है। अमेरिका एनर्जी की इस रेस में आगे रहना चाहता है, क्योंकि दुनिया में अगली टेक क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, और इस तकनीक में सबसे बड़ी जरूरत है ऊर्जा की, जिसके लिए आर्टिफिशियल सूरज पर जीत हासिल करना अब सबसे जरूरी हो गया है। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस रेस में कोई भी उससे आगे निकल जाए। तस्वीरें खौफनाक हैं। युद्ध में बम और बारूद से बर्बादी का सिलसिला जारी है, लेकिन ईरान ने अपने वजूद को बचाने के लिए एक ऐसी नस को दबा दिया जिसे दुनिया की महाशक्तियों का भी दम घुटने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक पतला सा हिस्सा, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं और हिंदी में जल डमरू स्थल कहते हैं। यहां 39 किलोमीटर चौड़े समंदर के रास्ते से दुनिया का 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। दुनिया के लिए पतली लेकिन बेहद अहम नस की तरह काम करने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की महत्व को आप ऐसे समझिए कि ना सिर्फ ईरान और अरब देश बल्कि दक्षिण अमेरिका और अमेरिका की क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए भी ये स्ट्रेट बहुत अहम है। अगर इस स्ट्रेट को चोक कर दिया जाए, अगर यहाँ से क्रूड ऑयल को लेके जाने वाले टैंकर्स ना क्रॉस कर पाएँ, तो सिर्फ एक देश या एक इलाका नहीं, विश्व भर पर
इसका असर पड़ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये 30 दिन से ज्यादा बंद रहा तो दुनिया भर में तेल का अकाल पड़ जाएगा। रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है, जो रातों रात रुक सा गया है। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर इसका बड़ा असर पड़ा है। जापान के पास 254 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, साउथ कोरिया के पास 208 दिन का और चीन के पास 120 दिन का। वहीं भारत के पास 50 से 60 दिन का रिजर्व कच्चा तेल है। दुनिया भर में तेल की दहशत के बीच भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ है। भारत ने कूटनीति का रास्ता अपनाया है और यही वजह है कि ईरान ने भारत को आने वाले तेल टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से आने की अनुमति दे दी है। सबसे खास बात यह है कि अब तक भारत ने अपने तेल रिजर्व को छुआ तक नहीं और इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में हो। अगर आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है तो ऐसा नहीं है। 1973 में योम किप्पुर युद्ध के दौरान अरब देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों का तेल रोक दिया था। तब तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई थी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA का जन्म हुआ था ताकि इमरजेंसी के लिए तेल बचाकर रखा जा सके। और ऐसा क्यों किया गया और क्यों हॉर्मुज स्ट्रेट वो नस है जिसके दबने से दुनिया की सांस फूलने लगती है? ये मामला सिर्फ तेल या गैस का नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर हॉर्मुज में जैसे ताज़ा हालात है ये अगर अगले कुछ हफ्ते या महीनों तक चलते रहे तो इसका असर दुनिया भर के देशों पर और सारे एसेंशियल गुड्स पे पड़ सकता है। हर चीज़ महंगी हो सकती है, हर चीज़ मिलने में दिक्कत हो सकती है। जरा ये भी समझे, IMF का नियम है जब तेल की कीमत 10% बढ़ती है तो ग्लोबल महंगाई 0.4% बढ़ जाती है। और अभी क्रूड ऑयल की कीमतों में जो उछाल आया है वो आम लोगों की जिंदगी को महंगा बनाने के लिए काफी है। अब कैसे, ये भी समझिए। माल ढुलाई, एयरलाइंस और फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ जाएगा, खाद की कीमतें बढ़ने लगेंगी, हर एक चीज के प्रोडक्शन की कीमत बढ़ जाएगी, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी, जरूरत का हर सामान महंगा हो जाएगा। इस युद्ध में शामिल अमेरिका खुद एक सुपर पावर है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। दुनिया का 16% से ज्यादा तेल अमेरिका निकालता है, यानी उस पर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से खास फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहां युद्ध में परेशानी ईरान के साथ है। ईरान को पता है कि अमेरिका कई वर्षों तक युद्ध लड़ सकता है, लेकिन ईरान इस मामले में खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाए और वो अमेरिका पर पीछे हटने के लिए दबाव बना सकें। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में सब कुछ अगर 1 महीने के अंदर सामान्य नहीं हुआ तो एक ऐसी मंदी आएगी जो विकसित और विकासशील देशों को दशकों पीछे धकेल देगी, वो भी एक ऐसे दौर में जब नई तकनीकी क्रांति आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत है, महंगे GPU की जरूरत है, चिप्स और सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत है, और इन सब के लिए जरूरी है ईंधन, एनर्जी, और उसका सबसे बड़ा स्रोत इसी पतली सी नस से, इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। टॉप 10 तेल उत्पादक देश दुनिया का 70% उत्पादन कराते हैं, जिसमें टॉप 3 में है
अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। लेकिन तेल और अर्थव्यवस्था का इतिहास उसके भविष्य की भी कहानी कहता है। भविष्य सिर्फ ईंधन पर कंट्रोल से तय नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं, और अमेरिका हर मामले में सबसे ऊपर रहना चाहता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनते ही आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पहले टैरिफ से दुनिया को हिला दिया, फिर वेनेजुएला पर हमला, ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश, ईरान पर हमला, जंग रोकने के दावे। ट्रंप इसी कोशिश में हैं कि अमेरिका अपनी बादशाहत को बरकरार रखे। अंकल सैम दिखा देना चाहते हैं कि कंट्रोल किसके पास है। इसके लिए अमेरिका ने पेट्रो डॉलर सिस्टम तैयार किया। इसके तहत तेल बेचने वाले देश अरबों डॉलर अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, और यही वजह है कि 38 ट्रिलियन डॉलर कर्ज के बावजूद अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश बना हुआ है, और इसी के बल पर वो दुनिया के देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है और हमेशा मजबूत स्थिति में बना रहता है। डॉलर को इस खेल से बाहर करने की कोशिश में दुनिया के कई देश हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी और भरोसे की वजह से आज भी लगभग 80% तेल व्यापार डॉलर में ही होता है। डॉलर को एक दिन में नहीं हटाया जा सकता, लेकिन उसकी नींव दरकने लगी है। इस तेल से जो अथाह दौलत आती है, उससे पश्चिम एशिया के देश विशाल सोवरेन वेल्थ फंड्स बनाते हैं। आज खाड़ी देशों के पास 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का फंड है। ये पैसा दुनिया भर की बड़ी कंपनियों, रियल एस्टेट और टेक कंपनियों में लगा है। इसी पैसे से ये देश अत्याधुनिक हथियार खरीदते हैं और ग्लोबल स्टेज पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाते हैं। ओपेक प्लस के जरिए यही देश तय करते हैं कि बाजार में कितना तेल जाएगा, और इस तरह से वे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। इजराइल और ईरान का कंधा इस्तेमाल करके अमेरिका ने जो महायुद्ध छेड़ा है, उसने ना चाहते हुए भी पश्चिम एशिया के हर एक मुल्क को शामिल कर दिया है। और अब हालात ये हैं कि कंट्रोल तेल उत्पादक देशों से निकलकर अमेरिका के पास पहुंच गया है, ना चाहते हुए भी। अब अमेरिका तय करेगा कि ये जंग कब तक जारी है। जिसका तेल पर कंट्रोल होगा, जिसका खाड़ी और हॉर्मूज पे कंट्रोल होगा, वही शायद ये तय करेगा कि आगे दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कौन बनेगा। और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो अपने आप को अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर घोषित करे। अब इसमें अगर गल्फ के देशों का या साउथ एशिया या डेवलपिंग वर्ल्ड का नुकसान होता है, तो इस वक्त उन्हें सिर्फ कोलैटरल डैमेज ही मान सकते हैं। इस युद्ध से अमेरिका ने तो ये बता दिया कि चाहे जितना अमेरिकी डॉलर को धोखा देने की कोशिश की जाए, जोर जबरदस्ती से या कूटनीति से ईंधन पर कंट्रोल व्हाइट हाउस का है। वैसे ट्रंप की नीति में ये एक पड़ाव है। फ्यूचर का पावर फैक्टर सेट करने के लिए अमेरिका एक तरफ से इस जंग से पैदा हुई इंस्टेबिलिटी में दुनिया को फंसा कर रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की एक नई क्रांति में सबको पीछे छोड़ने की नीति पर काम कर रहा है, जो आने वाले समय में तय करेगा कि असली ताकत किसके पास है।